राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। वैसे तो पत्नियों की हमारे समाज में बहुत ही इज्जत है और इज्जत हमें करना भी चाहिए। हर एक इंसान को अपनी पत्नी की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि पत्नी ही संपूर्ण जगत जननी है और पत्नी के बिना यह संसार अधूरा है। औरत के बिना तो हर एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी औरत की, अपनी बहन की, अपनी माँ की, सबकी इज्जत बहुत ढंग से सहयोग करके रखे और उनका आदर और सम्मान करे। ये स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए कि एक इंसान जो कि अपनी पत्नी के ऊपर इतना मंत्र मुग्ध था, इतना पागल था, आखिरकार क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने उसको ही त्याग दिया। दोस्तों, इसी के चलते के ऊपर डिपेंड एक कहानी हम आपको सुनाएंगे, जो कि कहानी है राजा भर्तृहरि की। भर्तृहरि उज्जैन के रहने वाले थे और इनका जीवन बहुत ही अच्छे से बीता था और ये अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संतान थे और इनके छोटे भाई का नाम विक्रम था। राजा भर्तृहरि के 3 पत्नियां थीं, जिनमें सबसे छोटी पत्नी का नाम पिंगला था। दोस्तों, पिंगला से राजा भर्तृहरि अति से ज़्यादा प्रेम करते थे। एक समय तो ऐसा आ गया कि वो अपनी रानी के प्यार में इतना डूबे रहते थे कि राजपाट करना भी भूल गए थे। लेकिन दोस्तों, कहते नहीं हैं, समय के अनुसार इंसान को बदलना पड़ता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है राजा भर्तृहरि की। दोस्तों, उस समय प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनका नाम था भर्तृहरि। अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि ये खाने से वो सदैव जवान बने रहेंगे और कभी जीवन में बूढ़े नहीं होंगे, सदैव सुंदरता उनकी बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देखकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि ये फल यदि पिंगला खा लेगी तो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वो फल दे दिया। दोस्तों, रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वो चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि ये फल यदि कोतवाल खाएगा तो वो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। दोस्तों, वो कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वो जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा, वो नरक से कभी छुटकारा नहीं पा सकेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। और ये सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। दोस्तों, राजा वो फल देखकर हतप्रभ रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, राजा ने वैश्या से पूछा कि ये फल उसे कहाँ से मिला। वैश्या ने बताया कि ये फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि ये फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। दोस्तों, जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वो समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज विक्रमादित्य को सौंप कर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की थी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं।
दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में राय ज़रूर दें।